उमेश कुमार को हमने नहीं बुलाया, वो खुद ही हमारे घोषित प्रोग्राम में खुद ही उसने आगे जो है विधायक उमेश कुमार का समर्थन देते हुए आपने लड़ाई लड़ी। आपने हरीश रावत के साथ क्यों नहीं खड़े हुए फिर आप? बिना बुलाए मेहमान थे वो। जो राकेश टिकैत जी का जो यूनियन है, क्या वो राजनीतिक है? भाई ये हमारा किसान यूनियन अराजनीतिक है। कह रहा हूँ कौन सा किसान यूनियन राजनीतिक है? कोई हम वोट मांग रहे हैं। बालपुर गन्ना मिल पर, वहाँ पर विधायक उमेश कुमार जी पहुँचे थे। एक दिन ठीक बाद हरीश रावत भी पहुँचे थे। आप किसके साथ हैं? भाई आपने किसान महापंचायत का नाम तो सुना होगा। महापंचायत हर बार बहुत से लोग करते आ रहे हैं। इस बार भारतीय किसान यूनियन क्रांति अराजनीतिक, अब यहाँ पर किसान पंचायत हो रहा है और साथ में लिखा क्या है? अराजनीतिक। तो सबसे पहले तो यही पूछ लेता हूँ आपसे कि ये अराजनीतिक लिखने का मतलब क्या है, कारण क्या है? भाई ये अराजनीतिक है। कोई हम वोट मांग रहे हैं, चुनाव लड़ रहे। राजनीतिक कौन सा किसान यूनियन जो है राजनीतिक है, ये बता दीजिए। भाई ये हमारा किसान यूनियन अराजनीतिक है। मैं कह रहा हूँ कौन सा किसान यूनियन राजनीतिक है? तो वो बताओगे तुम हमारे उन सब। आप देखिए, जब आपने अलग से स्पेसिफाई किया हुआ है कि मेरा वाला अराजनीतिक है, भाई ऐसा तो है नहीं कि भारतीय किसान यूनियन एक ही है। भारतीय किसान यूनियन बहुत सारे बने हुए हैं। तो आप बोल रहे हैं कि भाई मेरा अराजनीतिक है, तो मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक कौन सा है? हमारे जो संगठन में आपने देखा होगा कि ना तो कोई विधायक जो राजनीतिक लोग हैं, आपने देखा होगा कोई है। मुकेश सैनी जी किस पार्टी के हैं? ये विधायक है या एमपी है? किसी पार्टी के हैं कि नहीं है? मुझे एक बात बताओ, ये किसान भी है? किसान नहीं है? वो किसान नहीं है क्या? ये तो बहुत से बीजेपी में बहुत से ऐसे नेता हैं जो किसान हैं। नहीं, एक बात बताओ, जो विधायक जो मतलब पार्टी के नॉमिनेटेड आदमी हों, जैसा विधायक है, एमपी है या प्रदेश अध्यक्ष है, जो नीतियां बनावा पार्टी का प्रोटोकॉल बनाते हैं, ये तो एक मुकेश जी तो ये एक समाज सेवी और किसान नेता है। सबसे पहले किसान है, खेती है इनके पास। तो ये तो यहाँ किसान के रूप में आए, ये कांग्रेस या भाजपा के रूप में नहीं आए। और ना ये इतनी बड़ी मतलब वो कर रहे कि भाई विधायक का चुनाव लड़ लिए। जो राकेश टिकैत जी का जो यूनियन है, क्या वो राजनीतिक है? देखिए भाई, वो तो वो जाना, अगर उनके मंच पर राजनीतिक लोग मिलेंगे, एमपी विधायक, तो वो तो आप देखो राजनीतिक है या राजनीतिक है। आप नहीं बताएंगे? हमारे मंच पर तो कोई राजनीतिक लोग आए नहीं। हमने तो बिल्कुल अगर ना बुलाया हमने किसी को। मतलब ये है कि राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी, चूँकि एमपी कांग्रेस के बड़े बड़े मुखिया लोग साथ में रहते हैं, तो उनकी जो भारतीय किसान यूनियन है वो राजनीतिक है और क्रांति जो है अराजनीतिक है। ये क्रांति है और ये देश में किसान क्रांति ला कर रहेगी। ये और यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं, जो किसानों की मूल समस्याएं हैं, आप देख रहे होंगे कोई संगठन अगर इन बातों को, इन मुद्दों को लेकर लड़ रहा हो कि यहाँ 15% बिजली का रेट बढ़ाया, उत्तर प्रदेश में कम है, तो कहाँ गए वो संगठन? क्यों नहीं आकर लड़े यहाँ के 15% क्यों बढ़ा दिया भाई यहाँ बिजली का? जब हमारे यहाँ कम करा तो यहाँ भी कम करो। जब किसान महापंचायत करने का कारण क्या है आज का? ये किसान महापंचायत सिर्फ सरकार तक अपनी जो मांगे हैं, हमारी किसान तक जो सरकार तक जो अपनी मूल समस्याएं हैं, जिनसे सरकार अनभिज्ञ है, वो बातें। जैसे कौन सी चीज़? जैसे आप इन्होंने 35% सर्किल रेट बढ़ाया, अच्छा अभी 15% बिजली पे बढ़ा दिया, और हर चीज़ की महंगाई बराबर बढ़ रही। किसान की किसी फसल पर 2-2 साल पर रेट बढ़ाते हुए भी ना फांसी चढ़ रही। अगर गन्ने पर 2 साल हो गए रेट बढ़ाए हुए, तो भाई ये भेदभाव कब तक रहेगा? और जैसे 80% सब्सिडी पहाड़ में है, यहाँ है नहीं। तो बहुत सी शिक्षा, चिकित्सा और किसान, सबका साथ सबका विकास के नारे से बाहर है। देखो मरीज कैसे मर रहे। यहाँ आयुष्मान कार्ड बंद है सरकारी अस्पतालों में। ये तो आयुष्मान कार्ड, ये सब चीज़ अलग हो गई। मैं कह रहा हूँ किसानों को लेकर के मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। एक अगर मैं बात करता हूँ, मुझे याद है कि आप लोग गए हुए थे इकबालपुर गन्ना मिल पर, वहाँ पर विधायक उमेश कुमार जी पहुँचे थे। एक दिन ठीक बाद हरीश रावत भी पहुँचे थे। आप किसके साथ हैं? देखिए, हमारा दोनों से कोई भारतीय किसान यूनियन क्रांति, दोनों में से वो सब तो ड्रामा कर रहे। उमेश कुमार जी भी ड्रामा कर रहे हैं और हरीश रावत भी ड्रामा कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने 1000 बार मील का और सोसाइटी का
घेराव कर चुके और उस दिन मिल लिखित में हमें दिया और 2018 तक उन्होंने पेमेंट कर दिया और जल्दी ही उनकी कुछ मिल की ज़मीन बिखरी 50 करोड़ रुपए वो और किसान के देंगे जल्दी। 19 का भी पेमेंट 18 तक का उन्होंने कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। हमारा पहली बात सुनो भाई, जब चुनाव आवा या किसी को चुनाव लड़ना हो, हमें तो चुनाव नहीं लड़ना, हम तो इन समस्याओं के लिए लड़ना, हम तो इन समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं। हमारा आप समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं लेकिन किसी एक व्यक्ति के साथ लड़ रहे हैं ना आप तो, क्यों किसी एक व्यक्ति के साथ लड़ रहे हैं? आप विधायक उमेश कुमार के साथ लड़ रहे हैं। व्यक्ति कौन? व्यक्ति का मतलब विधायक उमेश कुमार के साथ आपने लड़ाई लड़ी ना, विधायक उमेश कुमार का समर्थन देते हुए आपने लड़ाई लड़ी। आपने हरीश रावत के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? फिर आप हमारी अपनी लड़ाई है। हम हरीश रावत के साथ क्यों नहीं खड़े हुए आप? अगर उमेश जी वहाँ आए, नहीं तो हरीश रावत जी तो अगले दिन आए। हरीश रावत जी का 24 घंटे का धरना था, उनका तो मात्र 2 घंटे का था। सुनो, हमारे धरने का उमेश जी के धरने से कोई मतलब नहीं था। हमारा घोषित प्रोग्राम था कि इन राजनीतिक लोगों की बुद्धि शुद्धि यज्ञ था और मील की। उमेश कुमार जी टिकल कर गए, उसको कैप्चर कर लिया उन्होंने। वो भाई मीडिया वालों ने कराया, नहीं तो वहाँ आप लोगों से पूछो जाकर कि यहाँ कौन आ रहा था, मील का घेराव कौन कर रहा था, किसके आदमी थे। आप मील पर जाकर पता करो, वो वही बता देगा, पुलिस प्रशासन ही बता देगा कि कौन लोग वहाँ थे। आप लोग का पूरा समर्थन तो उस दिन उमेश कुमार जी को ही था। हमने समर्थन वाली बात नहीं, वो तो हमारे किसानों के मामले में आए खुद ही आए हैं। बिना बुलाए मेहमान थे वो बिना बुलाए मेहमान थे। देखिए बात सुनिए, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ भारतीय किसान यूनियन क्रांति का। वो हमने किसी नेता को नहीं बुलाया और ना हमें किसी नेता की ज़रूरत है। दूसरी बात, हम किसी के सपोर्टर नहीं हैं। भारतीय किसान यूनियन क्रांति अपने आप में सक्षम है, किसानों के और मजदूरों की लड़ाई लड़ रही है और ये आखिर तक लड़ती रहेगी। बाहर आप बता रहे इकबालपुर गन्ना मिल पर उसने 18-19 का पेमेंट कर दिया है और बाकी हमें आश्वासन दिया है कि अपनी ज़मीन बेच के वो पेमेंट करेगा। उमेश कुमार को हमने नहीं बुलाया, वो खुद ही हमारे घोषित प्रोग्राम में खुद ही उसने आगे जो है वो करा था कि वो समर्थन दिया खुद उन्होंने, किसानों का समर्थन में खुद आए हुए, वे अपनी मर्जी से आए हैं। अपनी मर्जी से आया था, हमने नहीं बुलाया। उसने समर्थन दिया, हम आके ना के हमने उसे समर्थन दिया। और हम किसी राजनेता को समर्थन देने के मतलब नहीं है हमारा। हमारी तो जो लड़ाई है वो सरकार से है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। अगर हमारे किसानों का, हमारा मजदूरों का उत्पीड़न होगा तो हम उसके साथ लड़ने का काम करेंगे। और हमें लेकिन आगे आ जाइए, कोई बात नहीं। आप क्या, हाँ आप फ्रंट की तरफ देखो। प्रदेश महासचिव फखरुद्दीन अंसारी। मेरा कहना है कि अराजनीतिक है और अराजनीतिक ही रहेगी। अगर कोई आदमी हमारे साथ आता है या हमें समर्थन करता है, हम उससे इनकार नहीं करने के। लेकिन मेरा सवाल इसीलिए, चूंकि अराजनीतिक का ही सबसे पहले मैंने सैनी साहब से सवाल किया, क्योंकि जब लिखा अराजनीतिक है, भारतीय किसान यूनियन ऐसा तो है नहीं कि भाई एक ही है, बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं और हर ग्रुप कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी, किसी न किसी व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा होता है। ये बात जनता अच्छे समझती है। आप देखिए इस चीज़ को, ऐसा नहीं है। अगर दिल्ली में किसानों का कुछ धरना प्रदर्शन, अरे किसानों का धरना प्रदर्शन होता है, उसके अंदर पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं। पार्टियों का धरना प्रदर्शन होता है, उसके अंदर किसान इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो भाई इसी वजह से मैंने कहा इस बात, भारतीय किसान यूनियन क्रांति ये एक संगठन है अराजनीतिक, और ये राजनीतिक अखाड़ा जैसा और संगठन राजनीतिक अखाड़ा बन गए और राजनीतिक लोगों की कठपुतली बन गई, तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति अराजनीतिक। आप लिख लो, आप चाहे हमारा नाम किसी नेता से जोड़ दो, पर भारतीय किसान यूनियन क्रांति अराजनीतिक है, अराजनीतिक रहेगी और बिल्कुल राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनने देंगे। मैं आपका नाम किसी भी नेता से नहीं जोड़ता, लेकिन आप एक साफ तौर पर स्पष्ट कर दीजिए कि आपकी अराजनीतिक है, तो भारतीय किसान यूनियन कौन सी ऐसी है जो राजनीतिक है? सुनो, जो संगठन जो आपके साथ लोग संगठन हम अपने विरोधाभास कर रहे हैं। आप देखिए वो बात, आप देखिए हमारा कहना यह है, सरकार अगर किसानों का शोषण करती है, कोई भी सरकार A to Z कोई सी पार्टी की हो, हम उसका विरोध करेंगे और किसानों की समस्या का समाधान कर सकते हैं। हम उन लोगों से लड़ाई वो नहीं है, कुछ न संगठन किस तरीके से बना रखा। आपको अपने साथ आपके अपनी संगठन के साथ लोगों को जोड़ना होगा और आपको ये बात बतानी होगी कि देखो भैया ऐसा है कि ये लोग राजनीतिक तौर पर काम करते हैं, हमारा अराजनीतिक है। तो मैं कह रहा हूँ वो बता दीजिए कि भाई कौन से लोग हैं जो राजनीतिक हैं, ताकि लोग उनके पास ना जाएं, लोग आपके पास आ जाएं। सरकार महोदय, आज हमारा प्रोग्राम हुआ है, आपने भी देखा है। कोई राजनीतिक बात अगर आपको, वो ठीक है, वो तो मैं मान गया ना। आप लिख रहे हैं, आप बता रहे हैं, मैं एग्री कर गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बात बताना जरूरी है लोगों को कि कौन सी पार्टी राजनीतिक है। लोग सब जानते हैं कौन क्या है, यही एक राजनीतिक है।
किसान यूनियन क्रांति। जितना जिस तरीके से आप एकदम 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 मजबूती के साथ आप कह रहे हैं कि ये अराजनीतिक है, उसी मजबूती के साथ मैं चाह रहा हूं विकास सैनी जी इस बात को कहें कि भाई ये राजनीतिक है, इससे दूर रहो। भारतीय किसान यूनियन क्रांति, भारतीय किसान यूनियन क्रांति ये क्रांति है और ये देश में क्रांति ला कर रहेगी। ये इसके सामने कोई बिरादरी का नाम नहीं, वो तो बिरादरी के संगठन है। आप को भारतीय किसान यूनियन उनके आगे के नाम देखो, वो एक समाज के संगठन है, उन पर समाज का नाम है, इस पर समाज का नाम नहीं है। वो राजनीति, वो उसमें मतलब हम ये नहीं कहते भाई वो क्या कर रहे हैं, वो राजनीति कर, पर हाँ सभी संगठनों का मकसद एक है कि किसान का भला हो। मकसद कैसे, मतलब मकसद एक ही है? मकसद एक है कि वो ये चाह रहे भाई, ऐसा तो नहीं कि बोलने में आप डर रहे हैं कि नहीं ये बात मैं नाम नहीं ले सकता? नहीं नाम तो भाई डरना क्या इसमें, आप देख रहे ये भारतीय किसान यूनियन क्रांति है और वो आगे समाज का नाम लिख रहे, वो आगे समाज का नाम लिख रहे, तो ये तो आपको भी दिखाई दे रहा भाई वो समाज का नाम लिख रहे। हमारे संगठन का नाम भारतीय किसान यूनियन क्रांति है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम विकास सैनी है। अगर हमारा जो अभी जो बता रहे हैं आप हमारे से ज़बरदस्ती कहलवाना चाह रहे हैं महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ भारतीय किसान यूनियन तोमर वो तोमरों का संगठन है, अम्बावता वो अम्बावतों का संगठन। एक मिनट जी। और जो और बिरादरियाँ हैं जिन्होंने अपने सरनेम लगा रखे हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारा जो संगठन है क्रांति का है, क्रांति के माने संघर्ष के होते हैं और 36 बिरादरियों का संघर्ष है ये, और अराजनीतिक किसान मजदूर का संगठन है, किसी बिरादरी का नहीं। जो किसान यूनियन क्रांति में है वो किसान है, ना कि जातिगत, जाति नहीं किसान है। सुनो, जातिवाद नहीं है। किसानों का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ जो मजदूर हमारे उनका शोषण नहीं होने दिया जाएगा। अब एक और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में जो इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं उनमें 70% का वादा किया था कि 70% युवाओं को नौकरी उत्तराखंड के दिया जाएगा, जबकि 30% भी नहीं है। अभी हम इन फैक्ट्रियों में भी ताला डालने का काम करेंगे जब तक हमारे 70% युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हमारा संगठन राजनीतिक संगठन है। हमें जबरदस्ती मत करवाओ, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे निर्दलीय विधायक हो चाहे किसी पार्टी का विधायक हो। अगर कोई हमारे पास आ रहा है तो हम मना नहीं करें, हम खेदते किसी को नहीं। हमारा 36 बिरादरियों का संगठन है, लेकिन समर्थन किसी को नहीं है। एक स्टेटमेंट में मुकेश सैनी जी का चाहूंगा। आप सैनी हैं इस वजह से आए हैं? भाई सवाल मैं साफ साफ पूछ लूँ दोस्तों, आप सैनी है इस वजह से आए हैं, आप किसान है इस वजह से आए हैं, या आप कांग्रेस पार्टी में इस वजह से आए हैं? आए क्यों? हम सबसे पहले किसान हैं और दूसरा मैं आपको बता दूं, जहाँ पे किसानों का भला होगा हम वहाँ राजनीति भी करेंगे। हम राजनीतिक लोग हैं, किसान पहले, मैं ये पहले बता रहा हूँ आपको। लेकिन अगर कहीं किसानों के साथ लगकर किसानों का भला होता है तो हम राजनीति भी वहाँ पर करेंगे। यहाँ तो अब राजनीति देखिए, अभी आप बोल रहे थे राजनीति नहीं चाहिए यहाँ पे। यहाँ हम राजनीति करने नहीं आए हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है हम पहले किसान ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं अभी अंत में ही आया हूँ, मैं पहले भी नहीं आया था, मैं आपको बता दूँ मैं अभी आया था, लेकिन मैं यही देखने आया था कि कितने किसान हैं, किसानों की क्या समस्याएं, और किसानों की समस्याएं अगर हम राजनीतिक लोग अपने मंच पे नहीं हल कर पाते, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं बोल पाते, वो हम किसानों के माध्यम से अपनी बात बोलने का अधिकार रखते हैं। इसलिए हम किसान मंच पे आकर अपनी बात रख सकते हैं, खुल कर रख सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ बहुत ही क्लियर है, बहुत सारी बातें हो गई। भारतीय किसान यूनियन क्रांति अराजनीतिक है। अदर जो जो किसान यूनियन है वो क्या है उसके विषय में आप सोचिए। बहुत सारे विषयों को लेकर लगातार हम आते रहेंगे। इस पूरे सिनेरियो को सुन करके क्या समझते हैं आप, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।